बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती जा रही है बिकॉज ये मिड टर्म ब्रेक का मेथड है। आमतौर पे क्वेश्चन आता है फैक्टराइज करें, और फैक्टराइज में एक जो नॉर्मली बहुत ज़्यादा कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है वो मिड टर्म ब्रेक का ही होता है। और मिड टर्म ब्रेक का जो क्वेश्चन होता है वो नॉर्मली हमारे पास जो इक्वेशन हमें दी जाती है, जो एक्सप्रेशन हमें दी जाती है वो क्वाड्रेटिक होती है। और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन उसको कहते हैं हम जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो। जी हाँ, तो हमारे पास देखते हैं इस वेरिएबल की पावर 1 है और इस वेरिएबल की पावर 2 है। अगर वेरिएबल की पावर 3 या 4 होगी तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है यहाँ पे, और यहाँ पे इस वक्त कुछ भी नहीं है तो हम लिखेंगे 1, उसको मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट वैल्यू के साथ, और कांस्टेंट वैल्यू हमारी है 24 को अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24। ये याद रखिएगा कि कांस्टेंट वैल्यू को एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करते हुए साइंस को कभी नहीं भूलना। इसका साइन भी प्लस है, इसका साइन भी प्लस है, इसलिए प्लस 24 हमारे पास आएगा। अब प्लस 24 को हमने डिवाइड करते जाना है। पहले अगर हम 1 से करेंगे तो आंसर आएगा 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 12, 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 8, 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6। उसके बाद ये 24 को भी रिमूव कर दें, ये आपको समझाने के लिए था, राइट, कि 24 को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो 24 आता है, 2 से करते हैं तो 12 आता है, 3 से करते हैं तो 8 आता है, 4 से करते हैं तो 6 आता है नॉर्मली। और यहाँ पे हम इक्वल की जगह पे भी आप कॉमास लगाते जाएंगे और इस तरह से ये 24 के फैक्टर पेयर्स बन गए। क्या बन गए? 24 के फैक्टर पेयर्स। ये बड़े ध्यान से बनाने हैं क्योंकि यहीं से हमने एक पेयर सेलेक्ट करना है मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए। नेक्स्ट हमने क्या देखना है कि इसमें से कौन सा ऐसा पेयर है कि जिसको हम लोग अगर यूज़ करें तो आंसर जो है वो -10 आ जाए। अगली बात जो आपने इस पर याद रखनी है वो बेटा ये कि अगर ये 24 के साथ हमारे पास प्लस का साइन था तो फिर हमने क्या करना है कि मिड टर्म पर जो भी साइन होगा वो हमने दोनों नंबर्स के साथ लगाते जाना है। ये बात आपको क्यों कह रहा हूँ, ये बात आपने कभी नहीं भूलनी और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि अगर 24 के साथ प्लस लगा हुआ हो, 24 के साथ प्लस लगा हुआ हो तो मिड टर्म के साथ जो भी साइन होगा वो दोनों फैक्टर पेयर्स के ऊपर आएगा। मिड टर्म के साथ जो भी माइनस साइन होगा वो दोनों फैक्टर पेयर के साथ आएगा। यहाँ पे मिड टर्म के साथ माइनस है तो हमने दोनों फैक्टर पेयर के साथ माइनस का साइन लगा दिया। और उसके बाद अब हम देखेंगे कि इन दोनों में से किसको ऐड करेंगे तो 10 आएगा। 24 और 1 25 हो जाता है, 12 एंड 2 14 हो जाता है, 8 एंड 3 11 हो जाता है, 6 एंड 4 का आंसर 10 आता है। इसलिए 6 एंड 4 का पेयर हम यूज़ करेंगे मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए। कैसे? अब ये प्लस हमने इसको अंडरस्टैंड करने के लिए लगाया था। एक्स स्क्वायर ये -4 है तो -4x, -6 है तो -6x प्लस 24। जी बेटा, तो ये आपने याद रखना है कि ये x लगाना नहीं भूलना, 4 के साथ भी और 6 के साथ भी। बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे 4 और 6 तो लिख देते हैं लेकिन उसके साथ x लगाना भूल जाते हैं और इस तरह से अपना क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे 10x है जिसको हम ब्रेक कर रहे हैं 4x और 6x में, इसलिए साथ x लगाना हमने नहीं भूलना। उसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना हमने। तो कॉमन क्या आ जाएगा? x, और बाकी आ जाएगा हमारे पास x -4। इन दोनों में से 6 कॉमन होगा तो फिर हो जाएगा x -4। जी हाँ, मैं डिटेल में भी बता देता हूँ। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि इन दोनों वैल्यूज़ को x से डिवाइड करना है। एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो x रह जाएगा, 4x को x से डिवाइड करेंगे तो 4 रह जाएगा, और बीच वाला साइन वैसे ही आ गया। माइनस का साइन इधर लगाया, और याद रखिएगा कि जब भी यहाँ पर माइनस आएगा तो नेक्स्ट साइन इसका चेंज हो जाएगा। जब भी
यहाँ पर माइनस आएगा तो जिसमें से हम कॉमन ले रहे हैं उसका साइन भी चेंज होगा जी। तो इस बात को नहीं भूलना। तो 6x को 6 से डिवाइड किया तो सिर्फ x रह गया और 24 को 6 से डिवाइड किया तो 4 रह गया। और इस तरीके से अब एक क्राइटेरिया यहाँ पे जो नहीं भूलना, अगर ब्रैकेट्स के बिटवीन दोनों नंबर सेम आ जाएं तो फिर समझ लें कि हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट ठीक है। तो ब्रैकेट के बीच जो दोनों नंबर सेम हैं उनमें से एक पेयर को लेना है और ब्रैकेट के बाहर वालों को मिलाकर भी एक ब्रैकेट बना लेंगे। और हम कर रहे हैं फैक्टराइज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो। अब हम चलते हैं इसको करने मेथड की तरफ। तो x के साथ चूँकि x स्क्वायर के साथ चूँकि 1 है, हमने कहा था कि x स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होगा उसको कांस्टेंट वैल्यू के साथ यानी उस वैल्यू के साथ जिसके साथ x y नहीं है मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 40 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया -40 जी। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि साइन का आपने ख़ास ख्याल रखना है। -40 के जब हमने पेयर्स बनाने हैं उसका मेथड मैंने आपको पहले बताया कि 40 को डिवाइड करेंगे 1 से तो आंसर आ जाएगा 40। 40 को डिवाइड किया हमने 2 से तो आंसर आ गया 20। 40 को 4 से डिवाइड किया तो 10। 40 को 5 से डिवाइड किया तो 8 और 40 अब 6 से डिवाइड नहीं होता, 47 से डिवाइड नहीं होता, 40 को 8 से डिवाइड नहीं करना क्योंकि 8 आंसर हमारे पास पहले आ चुका है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हम इसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद ये जो इक्वल के साइंस थे इनकी जगह पर भी हम कॉमा डाल लेते हैं। और अब यहाँ से वो ख़ास बात शुरू होती है जिसको कभी आपने स्किप नहीं करना, कभी नहीं भूलना। अब लास्ट जो वीडियो थी उसमें 24 के साथ प्लस का साइन था तो मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे प्लस का साइन हो तो मिड वाला साइन दोनों फैक्टर पेयर के साथ लगाना है। लेकिन यहाँ पर ये बात इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये 40 के साथ यानी x स्क्वायर के 1 को और 40 को मल्टीप्लाई करके जो 40 आया था इसके साथ अगर माइनस का साइन होगा तो फिर हमने क्या करना है कि ये जो दरमियान वाली टर्म है, जो मिड टर्म है, इसके ऊपर जो साइन मौजूद है इसको सिर्फ हमने बड़ी वैल्यूज़ के साथ लगाना है। बड़ी वैल्यूज़ के साथ लगाना है, छोटी वैल्यूज़ के साथ ये साइन नहीं लगाना। छोटी वैल्यूज़ के साथ इसका ऑपोजिट, इसका उलट साइन लगाना है। यानी अगर ये प्लस होगा तो इधर माइनस लगाएंगे और अगर ये माइनस होता तो इधर हम लोग प्लस लगाते। दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूँ। अगर x स्क्वायर के 1 और 40 को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो नेगेटिव होगा तो फिर फैक्टर पेयर के साथ साइंस की सेटिंग किस तरह करते हैं कि मिड टर्म के साथ जो भी साइन होता है वो सिर्फ बड़ी वैल्यूज़ के साथ लगाते हैं और छोटी वैल्यू के साथ उसका उलट साइन लगाएंगे। और फिर अब हम इनका सॉल्व करके देखेंगे कि हमारे पास 3x कैसे आता है। 40 प्लस हो 1 माइनस हो तो 39 आएगा, 20 प्लस हो 2 माइनस हो तो 18 आएगा, 4 प्लस हो 10 प्लस हो 4 माइनस हो तो +6 आएगा और +8 हो और -5 हो तो इसका आंसर +3 आता है। इसलिए ये पेयर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसको हम चलते हैं आगे। x स्क्वायर -5x + 8x -40। जी हाँ, पेयर में 5 के साथ माइनस था, इधर -5x लिखा। पेयर में 8 के साथ प्लस था, इधर हमने 8x लिखा। उसके बाद हम लेते हैं दोनों में से कॉमन। x कॉमन लेंगे तो x -5 रह जाएगा। यहाँ से 8 कॉमन लेंगे तो x -5 रह जाएगा। कॉमन लेने का मतलब उससे डिवाइड करना होता है। x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो x रह जाएगा, 5x को x से डिवाइड करेंगे तो 5 रह जाएगा, 8x को 8 से डिवाइड करेंगे तो x रह जाएगा, 40 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 रह जाएगा। मैंने कहा था, पहले भी कह रहा हूँ, बता रहा हूँ बार बार आपको कि अगर ब्रैकेट्स के बिटवीन साइन सेम आ जाए, ब्रैकेट के बिटवीन वाले नंबर सेम आ जाए तो समझिए हमारा क्वेश्चन ठीक है। ब्रैकेट के बीच वाले दोनों नंबर्स को हमने ले लेना है और ब्रैकेट के बाहर वालों को भी यूज़ करके एक ब्रैकेट बना लेनी है। और इस तरीके से ये हमारी जो एक्सप्रेशन थी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये फैक्टराइज हो चुकी है।